संस्वेद का सार। संस्वेद का संक्षेप में सारांश केवल एक सार शब्द है। वह कहने सुनने में नहीं आता, केवल सत्य गुरु की कृपा से अपने विचार द्वारा ही जाना जाता है। लोगों को समझाने के लिए सार शब्द कहा जाता है। सार नाम है यथार्थ भेद का और शब्द नाम वाणी का है। शब्द का जो यथार्थ लक्ष्य हो उसे सार शब्द कहते हैं। उसको जो पहचाने वह हंस है, वही मुक्त है। सार शब्द की व्याख्या में कबीर साहब ने 14 अरब ज्ञान कहे हैं, क्योंकि सार शब्द बोली भाषा में नहीं आता। उपदेश सुनते सुनते, विचार करते करते भाग्यवान के समझ में आ जाता है। चारों युगों से कबीर साहब समझाते आए हैं। अनंत ग्रंथ वर्णन किए हैं, जो कि संस्वेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब केवल सार शब्द की टीका है। जब सत्य पुरुष की उत्पत्ति की इच्छा हुई, सूक्ष्म से स्थूल हुआ, तब शून्य में एक झाई दृष्टि पड़ी, वहीं बिंदी के आकार में खड़ी हुई। जब सार शब्द सूक्ष्म से स्थूल हुआ, बिंदी रूप झाई प्रकट हुई, उसी से सब सृष्टि उत्पन्न हो गई। समस्त संसार में यह बिंदी, केवल उसी एक बिंदी से सब संसार है। इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका दूसरा नाम मकार भी है। इसी मकार को माया कहते हैं। इस माया के मिथ्या, कपट, छल, शून्य, भ्रम, शक्ति और प्रकृति आदि के बहुत नाम हैं। माया के अनंत नाम हैं। वे सब केवल इस बिंदी की ही प्रशंसा में हैं। सभी भ्रम है, इसी बिंदी से सब भ्रम है, एक भी सत्य नहीं है। जब लेखनी कागज पर रख कर कुछ लिखना चाहते हैं, तो पहले बिंदी बनती है, फिर उसी के पेट से सब अक्षर निकलते हैं। यह संभव नहीं कि कागज पर लेखनी रखें, बिंदी न बने। अवश्य पहले विवश बिंदी बनेगी, फिर पीछे अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से लेख, फिर भाषा बनेगी। इस कारण लिखने बोलने का मूल कारण बिंदी ही है। यही माया और मिथ्या है। जिस दशा में कि सब लिखने और बोलने की जड़ मिथ्या है, तब लिखना और बोलना कैसे सत्य हो सकता है। केवल यही बिंदी सर्वलेख और वाणी में प्रवेश कर रही है। इसका यथार्थ भेद सत्य गुरु के ज्ञान बिना कोई नहीं पा सकता। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, भक्त और तपस्वी, सिद्ध साधु इसी बिंदी में डब डब कर रहे हैं। यही एक ऐसा महासागर है कि किसी उपाय से इससे बाहर जाने की युक्ति नहीं जान पड़ती। कैसी हूँ तपस्या और भजन क्यों न करे, पर इससे पार होने की आशा दुराशा हो जाती है। बड़े आश्चर्य का खेल है, इससे कौन बाहर निकाले। जब केवल एक बिंदी अथवा अंड था, दूसरा कुछ भी न था, उस समय शब्द आदि भी कुछ नहीं थे। यह बिंदी उत्पत्ति की ओर झुकी तो वासनाओं से पूर्ण हो गई। विषय से संवाद को चाहा, सांसारिक इच्छाओं की राशि हो गई। अंड रूप पिंजरे में न रह सका, इसी से अंडा फूट गया। शारीरिक सुख की इच्छा उत्पन्न हुई, जिससे इसके दो स्वरूप हुए, एक माया, दूसरा ब्रह्म। यही माया और मन कहलाए। एक से दो होने पर उसी से शब्द ओंकार की उत्पत्ति हुई। यही ओम 3 लोक और 4 वेद का मूल कारण हुआ। इसी को प्रणव बोलते हैं। यही एक से अनेक होकर समस्त संसार में फैल गया। इसी से 4 वेद प्रकट हुए, उस पर लोग चलने लगे। पहले यही ओम शब्द हुआ, पीछे वेद हुए। इसी को नाद और वेद कहा जाता है। उत्पत्ति के प्रथम यह ओम हुआ। इसका अर्थ दीनता और अधीनता है। जिसके मन में दीनता और गरीबी स्थान करेगी, वह सब लोगों का राजा बनेगा।
जो अधीनता से नहीं आए उनका छुटकारा न हुआ। अनगिनती ज्ञानी और कर्मकांडी हुए जिन्होंने भजन को पूर्णता पर पहुंचाया, पर अधीनता न होने के कारण उनका पूरा न पड़ा। जिस दिशा में वेद सत्य परमात्मा का ज्ञान बतलाने में असमर्थ हैं, उस दशा में वेद पाठियों को एक चैतन्य परमात्मा की उपासना क्यों कर मालूम हो सकती है। जो सूक्ष्म विषय को अर्थात माया और शुद्ध ब्रह्म की उपासना के भेद को नहीं समझता, वो मनुष्यत्व से शून्य है। जहाँ तक माया है वहाँ सब भ्रम है। जितने समाचार कहने वाले हैं सब माया के ही देश का समाचार कहते हैं। सत्य लोक के समाचार कहने वाले शब्द को युक्ति से ही बतलाते हैं। उनकी युक्ति उनके साथ होती है, दूसरा उनकी युक्ति जान नहीं सकता। मनुष्य को उचित है कि एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा की उपासना करे। जो सत्य परमात्मा की उपासना की ओर लगना चाहता है वह माया और माइक दोनों से भिन्न हो जाता है। जब तक माया और माइकों में फंसा रहता है तब तक अद्वितीय सत्य पुरुष की उपासना के योग्य नहीं होता, क्योंकि दोनों में ही भेदवाद है। दोनों का उपदेश भेद ही है। भेद से भिन्न उनका उपदेश कदापि नहीं हो सकता। चारों वेदों ने स्वरूप प्रकट किया तो प्रथम भारतवासियों को प्राप्त हुए। लोगों ने उनकी आज्ञा पर चलना आरंभ किया। यद्यपि कातिप्य धर्मों के लोग आजकल उसके विरुद्ध भी चल रहे हैं। वेद के टीकाकारों ने ओंकार के यथार्थ आशय और अर्थ को न समझा। इस कारण केवल उनके ज्ञान की अपूर्णता है। वेद तो किसी से स्वयं कुछ नहीं कहते न बोलते ही हैं, जिससे कि अपने उपदेश को प्रकट कर सके, लोगों को शिक्षा दे तथा कहे कि तुम अमुक वेद मंत्र की व्याख्या इस प्रकार करो, इस प्रकार न करो। इसी कारण सब टीकाकारों ने अपनी अपनी बुद्धि और पहुँच के अनुसार जैसा चाहा टीका कर दी। उन्होंने यह कुछ भी न सोचा कि मेरा विचार सत्य अथवा असत्य है। इस कारण वेद के आशय को वही समझ सकते हैं जिनका अंतःकरण ज्ञान के यथार्थ प्रकाश से पूर्ण है, दूसरे नहीं। इस ओंकार की यथार्थता को न जानने के कारण ही वेद पाठी लोग आवागमन में फंसे रहते हैं। अद्वैत में कुछ विकार नहीं, द्वैत में है। अद्वैत में वेद वाणी कुछ नहीं। जितने वेद पाठी हैं अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। जिस बुद्धि पर भरोसा रखते हैं उस बुद्धि की पहुँच अद्वैत तक है ही नहीं। फिर वेद पाठियों को क्या सहारा रहा? वे असहाय हैं। जो अद्वैत के खोजा हैं वे द्वैत में कदापि वृत्ति नहीं लगाते। जो अनेक में मन लगाते हैं वे एक की प्राप्ति नहीं कर सकते। आशा तृष्णा द्वैत में है। अद्वैत में पग धरते ही सांसारिक विचार और संकल्प छोड़ने पड़ेंगे। जब तक सांसारिक ध्यान है तब तक माया है। कोई उपाय क्यों न करे, छुटकारा नहीं हो सकता।